आचार्य श्री बालकृष्ण जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि, माननीय राज्यपाल महोदय का पुस्तक वीथिका की ओर प्रस्थान। इस पुस्तक वीथिका में पिछले 4.5 वर्षों में 100 से अधिक पुस्तकें माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से सृजित की गई हैं, जिनकी एक झलक आपके समक्ष। आज का ये अवसर एक पुस्तक विमोचन होने के साथ साथ एक ऐसे वैचारिक विमर्श का प्रारंभ है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, आध्यात्म और मानव चेतना के मध्य एक नए संवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। ऐसे समय में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बुद्धिमत्ता केवल सूचना, डेटा, एल्गोरिथम तक ही सीमित है अथवा उससे परे भी कोई ऐसी एक चेतना है जो मानव जीवन को दिशा देती है। इन्हीं प्रश्नों पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत करती है आज विमोचित होने वाली दोनों पुस्तकें, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, डोंट सर्च फाइंड तथा हिंदी में प्रज्ञा, खोजे नहीं समाधान पाएं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रख्यात लेखक तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सहयोगी रहे आदरणीय प्रोफेसर अरुण तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कि वे इन पुस्तकों का परिचय प्रस्तुत करें। नमस्कार। माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी तथा सभी विद्वान श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं केवल हमारी नई पुस्तक एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, डू नॉट सर्च फाइंड, जिसका हिंदी में अनुवाद प्रज्ञा, खोजे नहीं समाधान पाएं के रूप में प्रिय पारितोष बंगवाल द्वारा किया गया है, का परिचय देने नहीं आया हूँ। मैं उस यात्रा की चर्चा करना चाहता हूँ जिसने धीरे धीरे मेरे विज्ञान, दर्शन और जीवन तीनों को एक सूत्र में बांध दिया। इस पुस्तक के सहलेखक दार्शनिक योद्धा गुरमीत सिंह जी हैं। सेना में उनके दीर्घ अनुभव और मेरे वैज्ञानिक जीवन की यात्रा ने हमें एक साझा प्रश्न तक पहुँचाया, क्या बुद्धिमत्ता केवल मनुष्य द्वारा निर्मित है या वह ब्रह्मांड की मूल व्यवस्था का एक गुण है। मैं अपनी बात एक प्राचीन प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहूँगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमया। आज मैं इस प्रार्थना का अर्थ कुछ इस प्रकार समझता हूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर ही नहीं बल्कि आवृत से अनावृत की ओर। यही विज्ञान की यात्रा है, यही दर्शन की यात्रा है, यही अध्यात्म की यात्रा है और मेरी समझ में यही एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की भी यात्रा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अरुण तिवारी जी। अब मैं विनम्रतापूर्वक माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुस्तक विमोचन हेतु मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे। साथ ही पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज एवं आचार्य बालकृष्ण जी। इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध कि प्रज्ञा, खोजे नहीं समाधान पाए पुस्तक का भी विमोचन करने का कष्ट करेंगे। हम सभी की ओर से पुस्तक के विमोचन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य श्री बालकृष्ण जी से अनुरोध, कृपया अपने उद्बोधन हेतु अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। आज का दिन कई रूपों में बहुत ही गौरवशाली है, जहां आज हम महामहिम द्वारा रचित 108वां ग्रंथ, क्योंकि ये हमारे इस पवित्र स्थान से, राज्यपाल भवन से, मुझे लगता है
कि ऐसा रिकॉर्ड बनना जहाँ उत्तराखंड को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विधा को, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के गौरव को पूरे विश्व में पहुँचाने का साहित्य के माध्यम से जो प्रयास है वो बहुत ही अद्भुत है। तो आज हमने 108वां ग्रंथ का यह विमोचन हुआ। इसके अतिरिक्त आज हम सब ने अभी सुना भी कि महामहिम हमारे माननीय गवर्नर साहब का, राज्यपाल महोदय का इस देवभूमि में सेवा करने का वह सौभाग्य देव कृपा से हुआ कि सर्वाधिक दीर्घकालीन समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल के रूप में अपने अपने सेवा कार्य को पूरा किया। उसके लिए भी हम बहुत ही वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्तित्व विद्वान हैं, विनम्र हैं, राष्ट्रवादी हैं, आध्यात्म के प्रति आपकी अनन्य निष्ठा है, यानी शौर्य के साथ में, वीरता के साथ में, सज्जनता, साधुता और सनातन के प्रति गौरव का भाव रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व ने हमारी उत्तराखंड की देवभूमि की गरिमा, परंपरा और देवभूमि के प्रति हम सब की एक जो आदर्श की भावना होती है, उस भावना को बढ़ाने का आपने कार्य किया है। इसलिए हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं। और इस अवसर पर परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे मुनि जी महाराज यहाँ पर हैं, सभी वरिष्ठ जन उत्तराखंड में विविध क्षेत्र में सेवा देने वाले, मैं देख रहा हूँ माननीय बहन जी और हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी सहित अनेक कुलपति महोदय यहाँ पर हैं, जो अनेक विश्वविद्यालय में अपनी विद्या से, शिक्षा से, सामर्थ्य से इस देवभूमि को निखारते हुए यहाँ के जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है, उसको सनातन गौरव के साथ में राष्ट्र में, दुनिया में अपने सीने को चौड़ा करके जी सकें, उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप सभी का भी मैं वंदन, अभिनंदन और सबका मैं बहुत सबको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज पतंजलि से परसों जब आने का हमें आदेश हुआ, बहुत बार मैं यहाँ नहीं आ पाता था, तो मैंने सोचा कि भाषण, उद्बोधन, सम्मान तो एक प्रक्रिया भी है और होना भी चाहिए। मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ माननीय राज्यपाल महोदय के लिए कुछ लेकर के चलूं, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है। तो प्रभु की कृपा से, क्योंकि पतंजलि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, पूज्य स्वामी जी ने भी आपको प्रणाम निवेदित किया है, तो हम विद्या के क्षेत्र में विशेष करके जो सनातन संस्कृति या संस्कृत आधारित जो शास्त्र और शास्त्रीय परंपरा है, उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और करते हुए उसको शास्त्र के माध्यम से सनातन को आधुनिक समय में भी, यानी जो प्राचीन विज्ञान को आधुनिक, जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं या उसके जो प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से हम कैसे दुनिया में पहुंचा सकते हैं, इसके लिए बड़ा कार्य हो रहा है। तो मैं देख रहा था ये प्रज्ञा में जो खोजे नहीं समाधान पाए, मैं अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, आदरणीय तिवारी जी को, तो उसमें एक बात जो मुझे बहुत लगती थी, उन्होंने इस बात को नोट किया, कोट किया। देखिए, कितना भी आप एआई से सर्च करें, वहाँ कुछ एआई निर्मित नहीं करता है, जो कुछ है वो आपको इजीली परोस करके देता है। क्लाउड में होगा तो आपको मिलेगा, क्लाउड में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो आप सब विद्वज्जन यहाँ पर हैं, एआई के ज़माने में हमारे लिए वो इजी नहीं है, हमारे लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने, पाश्चात्य लोग कहिए, नास्तिक लोग कहिए, दूसरे जो तरह के जो लोग कहिए, उन लोगों ने विशेष कर करके संस्कृति के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, चले नॉलेज की बात, जो जनरल नॉलेज की बात को तो हम कह सकते हैं कि वहाँ सही होगा, बट उन सब विषयों में जिस तरह से उन्होंने एक प्रोपोगंडा रचित किया है, अलग अलग तरह से एक समस्या को पैदा करने का प्रयास किया है, हमको समाधान बनने के लिए बड़ा कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हमारे इतिहास, हमारे प्रमाण, हमारे तथ्य, जैसे इतिहास में भी अभी हमको सिर्फ परसेप्शन बेस्ड हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, अभी एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, हमें और खोजना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है।
इसके लिए पतंजलि भी इतिहास के क्षेत्र में, अपनी संस्कृति परंपराओं के क्षेत्र में, या हमारी परंपराओं को वैज्ञानिक आधार पर उसको स्थापित करने के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य कर रहा है। तो ये आज हमें एक सुंदर अवसर महामहिम जी के एक शुभकामना के, उनके अपने सद्भावना से हम सबको मिला है। इसका हम लाभ उठा करके बड़ा कार्य करें। तो मैं अब, क्योंकि मेरे साथ में आपकी आज्ञा लेकर के, तो हमने आपके कार्यों को, देखिए कोई भी व्यक्ति जब बहुत कार्य करता है, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं महापुरुष, हम उनका सम्मुख भाग को देख पाते हैं, जो सामने हुआ। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, कुछ परसेप्शन होता है, कुछ किया हुआ काम होता है। हमको लगता है अरे ये तो यहाँ पर है, इसने तो ऐसा किया, पर वहाँ पहुँचने के लिए उसका जो पुरुषार्थ वाला जो पृष्ठभाग है, उसने कितना संघर्ष किया होगा, कितना तप किया होगा, कितने रात दिन अपने को खटाया होगा, खपाया होगा, वह दिखाई नहीं देता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो शब्दों में उसको पिरोना संभव कार्य नहीं होता है। तो छोटा सा प्रयास हमने किया, बहुत थोड़ा सा। मैं शार्दुल विक्रीडित छंद में हमारे परम विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर हमारे मनोहर लाल जी को भी इसलिए मैं साथ में लेके आया, ये हमारे इस ज़माने के ऋषि हैं। तो आपने आपके लिए 4 श्लोकों की रचना की है। आज मेरा तो उद्बोधन भाषण तो आप सबके साथ हूँ, जब भी जहाँ कहेंगे, तो आज मेरी ओर से आपके लिए वही समर्पण करना है। मैंने हमारे बिटियाओं को भी बुलाया है, ये गायन करेंगे शार्दुल विक्रीडित का, और मैं कुछ प्रतियाँ भी हैं, मैं अभी आपके पास आ जाता हूँ जब तक ये गाएंगे। तोदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपके लिए है, हम बोलेंगे फिर आपको ही सौंपेंगे। आज हमारी तरफ से आपके लिए यही, आपके दीर्घायु की प्रार्थना, आपके लिए आप लंबे समय तक राजकीय सेवा में रहें और आगे बढ़ें और उन्नति को प्राप्त करें। भगवान आपको बहुत शक्ति दें, मेरी यही प्रार्थना है। ओम प्रणाम। ये नापावि महारथेन जनुषा पंचामये विश्वंभरा नेत्रे त्वं समवाप्य यस्य महती शौर्यौदार्य विभूषितो विजयते यो राज्यपालस्पदे श्लाघ्योऽसौ गुरवीतसिंहविदितो देवाचलाभूषणम् नैकान् स्तुत्यतमानवाप्यपदकान् यो राष्ट्रवन्द्यो जने येनाकारि च युद्धभूमिरमला शौर्योज्ज्वला कीर्तिभा देशप्रेमचरोम्नि रोम्नि रमते यस्यात्मनि प्राञ्जले श्लाघ्योऽसौ गुरवीतसिंहविदितः सेवाध्वरश्रोत्रियः सेवाधर्मपरायणो विनयवान् सिद्धश्रिया दीक्षितो
चारित्र्य पवित्र भाग्य पावते देवावली पावनी श्लाघ्योऽसौ गुरमीतसिंहविदितो नम्रस्वभावः सुधीः यत्सान्निध्यमवाप्यते वसुधा धन्याभिवन्द्यजले यो नित्यं नयपौरुषैरवति वा देवाचलां प्राञ्जलाम् तस्मै मङ्गलकामना हृदयजा सद्भावुका दद्महे मान्योऽसौ गुरमीतसिंहविदितः कीर्त्या भुवि भ्राजताम् मान्योऽसौ गुरमीतसिंहविदितः कीर्त्या भुवि भ्राजताम्। इस संगीतमयी शुभकामना के उपरांत मैं पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज को सादर आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन हेतु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे बड़े ही प्रिय, अभिन्न और आदरणीय उत्तराखंड जो देवभूमि है, दिव्य भूमि है, संयम की धरती है, संगम की धरती है, उस पवित्र भूमि को इतने लंबे समय तक संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे आदरणीय जो संयमी भी हैं और जीवन से संगम का संदेश देते हैं, ऐसे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल उत्तराखंड के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री गुरमीत सिंह जी, मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय आचार्य श्री, जिन्हें अभी आपने सुना, सचमुच इस छोटी सी आयु में विश्वकर्मा के रूप में जो सोचते हैं वो घटित होता है, जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। It's not easy. You say something and you do it. Especially today, in the world of just sometimes mere talking and talking. He walks the talk. ऐसे मेरे प्रिय आचार्य श्री,
आदरणीय श्री रवि रमन जी एवं सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, प्रोफेसर्स, डीन्स और विद्वत वृंद, गणमान्य व्यक्तिगण, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो जो हमारे आचार्य श्री ने जो भी कहा, आई डोंट वांट टू रिपीट इट बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। जो आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं अपने साइन करता हूँ। फिर जो इन बच्चियों ने, साध्वियों ने अद्भुत रूप से जो गाया, 4 श्लोक ही सही लेकिन 4 श्लोकों में उन्होंने जो गुनगुनाया वो सचमुच उनके जीवन का सार है। उसको भी मैं अपने ही शब्दों में कहूँ, बल्कि मैं उन्हीं शब्दों को समर्थित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बुक। मुझे तो लगता है खोजे नहीं समाधान पाए। सच भी यही है, खोजते खोजते ना जाने कितने खो गए। जीवन केवल खोजना नहीं है, जीवन खो जाना है। जब आप खो जाते हैं तो खुद को पा लेते हैं, और वो खोज कहीं बाहर नहीं होती है, वो खोज भीतर होती है। दूसरी बात है समाधान। व्हाट आई सी टुडे, सबसे बड़ा संकट यदि किसी चीज का है वो सोच का है। छोटी सोच अगर होती है तो समाधान भी समस्या बन जाता है। जब सोच बड़ी होती है तो समस्या भी समाधान बन जाती है। अंतिम बात, इंटेलिजेंस, एआई। मुझे लगता है कि एआई के साथ साथ व्हाट आई हैव सीन इन द वर्ल्ड, आई हैव गॉन टू ऑल द मेजर प्लेटफॉर्म्स on this earth, whether it's a parliament of religions, whether it's United Nations, IMF, World Bank, or many other platforms. मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते हम सब भारतीय भारत को भारत के चश्मे से देखना सीखें, विदेशी चश्मों से ना देखें। ये एआई आपको इंटरनेट से जोड़ देगा, और इंटरनेट, what internet does, gives you the speed. You can connect to the world, but you are not connected to yourself. आज हम सबसे जुड़े हैं लेकिन खुद से कटे हैं, खुद से कटे हैं। आज का डेटा ये है, मैं सवेरे देख रहा था, 47 to 57% यूथ इतना डिसइल्यूजन्ड हो गए हैं। आज सब कुछ भरता चला जा रहा है, अलमारियों के शेल्फ भर रहे हैं, बुक्स के शेल्फ भर रहे हैं, लेकिन सेल्फ खाली होता जा रहा है। अध्यात्म कहता है शेल्फ भरो, नथिंग रॉन्ग इन इट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गरीब रहो, राजकुमार बनो, सम्राट बनो, लेकिन भीतर से खाली मत हो जाओ, भिखारी मत हो जाओ। आज भीतर से हम भिखारी बन रहे हैं, खाली बन रहे हैं। स्पिरिचुअल बैंकक्रप्सी हो रही है। ये स्पिरिचुअल बैंकक्रप्सी है कि आप राम मंदिर में रहकर भी आप अगर चंदा चोरी करते हैं, चढ़ावा चोरी करते हैं, इसका मतलब स्पिरिचुअल। इसलिए एआई के साथ साथ आध्यात्मिक इंटेलिजेंस चाहिए। बुक पढ़ो, आज बुक का रिलीज हुआ है, रखो बुक हाथ में, रीड दोज बुक्स, बट एट द सेम टाइम गो ऑन फेसबुक ऑल्सो। At the end of the day, what will matter? Read, go on Facebook, but face your book also. बुक पढ़ो लेकिन खुद को भी बुक करो, खुद को भी बुक करो। किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालो, अपने लिए समय निकालो। आज सबके लिए समय है। 8-8 घंटे, आदरणीय महामहिम, 8-8 घंटे एवरेज टाइम आवर यूथ इज स्पेंडिंग ऑन दिस व्हाट्सएप, इन दिस सोशल मीडिया, ऑन दिस रील्स। रील देखते देखते कब रियलिटी खत्म होगी लाइफ से पता भी नहीं लगा। लेट अस गो बैक, लेट अस गो बैक टू दैट एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, टू दैट प्रज्ञा जो जीना सिखाती है, जो जीवन प्रदान करती है। बस यही जीवन का सार है। धन्यवाद।
हम महाराज जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति हम सब की जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त किया। माननीय राज्यपाल महोदय केवल एक सैन्य अधिकारी और कुशल प्रशासक ही नहीं है, बल्कि भारतीय चिंतन, नेतृत्व, नैतिकता और भविष्य की तकनीकों के गंभीर अध्येता भी हैं। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन हेतु मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे। जय हिंद। आज का दिवस, दिन, क्षण बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज 7 जुलाई है। दैट मीन्स 7/7, 7/7 आज का दिन। इसीलिए प्रभु ने ये चमत्कार दिखाया कि ठीक किताब के विमोचन के अंदर में घड़ी की सारी सुइयां 12 बजे में थी। ये जो एकम का संदेश प्रभु ने दिया है, ये बहुत गहरा है। आज सच कहूं तो ऐसा लगता है कि ये जो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, ये जो प्रज्ञा है, इसके ऊपर में मंथन और चिंतन और उसकी शुरुआत कैसे हुई। पहली बात तो मैं इस पुस्तक के लिए पूर्णता प्रोफेसर अरुण तिवारी जी को तहे दिल तहे आत्मा धन्यवाद करना चाहता हूं। ये पूर्णता इन्हीं का ही कार्य है। ये प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के साथ में रहे। इन्होंने 40 किताबें लिखी हैं और ये बहुत ही गहराई के ऋषि मुनि हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑथर। मैं रिटायरमेंट के बाद इनको काफ़ी मिलता था, अलग अलग समय में इनसे बात किया। हैदराबाद में जाकर कई बार इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया। फिर अवसर मिला और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप देहरादून राजभवन में आइए। ये आए 7 दिन के लिए और उन 7 दिनों के अंदर में प्रोफेसर तिवारी, पारितोष बंजवाल और मैं, हम तीनों ने मंथन किया, चिंतन किया और ये उस मंथन और चिंतन का अमृत है जो बाहर निकला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई मेरे साथ में, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मेरे साथ में एक स्वामी जी विवेकानंद मिशन जी के बैठे हुए थे, तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात करते करते उन्होंने कहा, राज्यपाल जी ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय के ऊपर में पूर्ण इंटेलिजेंस यानी कि एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की तरफ जाएगी। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। देन हम बात करते रहे, संवाद करते रहे और both of us came to the conclusion कि absolute intelligence through the root of absolute intelligence will one day go to the cosmic intelligence। वो ब्रह्मांड के इंटेलिजेंस में जाएगी और जहां बात ब्रह्मांड में चली गई, जहां बात कॉस्मोस में चली गई, वो तो हर एक भारतीय के डीएनए में है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं, उठते ही पहला शब्द ओम, एकम ओंकार बोलते हैं। तो वी ट्राई टू कनेक्ट विद द कॉस्मोस एज ए इंडियन, टू फाइनली आवर रूट इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस थ्रू एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। ये जो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कंप्यूटर और संस्कृत की भाषा ऑलमोस्ट सेम है। देयर इज नो डिफरेंस इन संस्कृत भाषा एंड कंप्यूटर की भाषा। इसका जब प्रयोग हुआ, जब कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बने, तो उस सुपर कंप्यूटर से हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिली। एक्चुअली एक सबसे बड़ा सत्य ये है कि ये इंडियन डीएनए के ही सीईओ थे एआई वर्ल्ड मार्केट के अंदर में, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंडियन डीएनए, इंडियन की गहरी सोच से मेल खाता है।
तो दिस entire field of artificial intelligence, entire field of absolute intelligence, and entire field of cosmic intelligence belongs to we the Indians. अंत में मैं इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, हिंदी अनुवादक श्री पारितोष बंगवाल जी, प्रकाशकों पब्लिशर्स और इस पुस्तक के पब्लिकेशन और आज के इस गरिमामय आयोजन के जुड़े सभी सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और प्रज्ञा नेतृत्व, लीडरशिप, नीति निर्माण, सुशासन, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और मानवता के कल्याण के लिए चिंतन का एक स्थायी प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। दिस विल प्रूव टू जनरेट आइडियाज, सोच विचार और धारणा। आज इस सुअवसर पर, इस वो 7-7 वाले दिन का, उस 12 बजे की घड़ी का हम सब मिलकर अपने भारत और उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लें, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हों। इसीलिए आपने कहा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज एज इंपॉर्टेंट एज आर्टिफिशियल एंड एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस इज कंसर्न। नवाचार नैतिकता से प्रेरित हो, जहां विकास प्रकृति के संरक्षण के साथ आगे बढ़े, जहां प्रगति का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, समाज का उत्थान और राष्ट्र का गौरव हो। अभी मैं सचमुच लास्ट पैराग्राफ में आ गया हूं। लास्ट पैराग्राफ ये है, आइए, कम लेट्स ज्वाइन टुगेदर। हम ज्ञान को प्रज्ञा से, मेरी वाइफ पूछेगी मेरे को कि ये प्रज्ञा है कौन तो क्या जवाब दूंगा मैं उसको? कौन है ये प्रज्ञा? कहां रहती है ये प्रज्ञा? कित्थों दी है ये प्रज्ञा? हम ज्ञान को प्रज्ञा से, विज्ञान को मानवता से, शक्ति को सेवा से और प्रगति को नैतिकता से जोड़ते हुए विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प ले। कहानी पूरी संकल्प की है, कहानी पूरी रिजॉल्व की है, कहानी पूरी निश्चय कर अपनी जीत करोगी। अंत में सिर्फ 3 चीजें क्या हो सकती हैं? ये 3 चीजें, इतना कहने के बाद भी क्या हो सकता है? 3 चीजें क्या है जो हमको बांधता है? क्या है जो पूरी आत्मा को यहां पर एक सूत्र में बांध रहा है? पहला है वंदे मातरम, उसको वंदना करना, उस मां को जो भारत रूपी मां है, वंदे मातरम। दूसरा है भारत माता की जय, और तीसरा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय। राष्ट्र होगा तो धर्म होगा, राष्ट्र होगा तो समाज होगा, राष्ट्र होगा तो हम होंगे। सबक सीखा है हमने मुगलों के समय में और अंग्रेजों के समय में कि राष्ट्र क्या होता है। उस भावना के ऊपर में जय हिंद। कृपया जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिएगा।